तो जो मैंने प्रोग्राम बताया था आपको ग्रोविंग वाला, वो किस प्रकार से आप चला सकते हो, कैसे जो मैंने आपको बताया है वो क्या प्रोग्राम ठीक है, तो वो यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे और जो कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो वो भी आपको करेक्ट करके बताया जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो ठीक है, चलते हैं मशीन पे। जो हमारा मशीन है, जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो यहाँ पे 32 है। तो ये थोड़ा प्रोग्राम नंबर और ये सीक्वेंस नंबर बिगड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे कुछ अलग होता है और इधर कुछ अलग होता है, क्योंकि सब सीक्वेंस से थोड़ा किया हुआ है तो इस हिसाब से थोड़ा अलग मिलेगा, वरना इससे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। आपकी मर्जी है, आप कौन सा रख रहे हो, कैसा रख रहे हो, वो आप रख सकते हो, क्योंकि सिंगल टूल में 55 रख लो, 100 रख लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, आपको पहले वेरीफाई करा दूँ मैं प्रोग्राम, क्या वो मेरा प्रोग्राम ओके है या नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, रीड कर लेते हैं। यहाँ से होम पोजीशन है, स्पेंडर स्पीड हो गई, बीच में रोका था मैंने 150 और 100 पे, ओके, और डाया बामन और Z2 पीछे। फिर हमारा जो टूल गया है वो 34 नंबर पे गया है, किस पे, 34 पे, क्योंकि वहीं आपको जो 30 का डाया है वो कवर करने वाला है। तो जो मैंने बताया था 50.2 छोटा बहुत माइनर कट मारा है, माइनर कट मारने के बाद आपका 40 पूरा डाया ख़त्म किया उसने। ठीक है, कटिंग किया 40 तक का, और फिर 50 से 1 mm ऊपर उठाया यहाँ से। ठीक है, और जो आपका चैम्फर था 0.5 का, यहाँ पे वो कम किया है, किस में से 34 जो आपका लेंथ है उसमें से 0.5 कम किया है, तो यहाँ पे आया है 33.5। ठीक है, इस हिसाब से जो पूरा प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पे रीड किया है Z माइनस के 33.5, क्योंकि यहाँ पे पहले बाद में मैंने प्रोग्राम में थोड़ा करेक्ट किया था, तो वही पोजीशन है यहाँ पे माइनस के 33.5, क्योंकि मैंने वैल्यू तो निकाली थी लेकिन उसमें डाली नहीं थी प्रोग्राम में, तो बाद में मैंने फुलफिल की थी, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। तो आगे चलते हैं। जो हमारा डाया है, डाया अपना 50 पे खड़ा हो गया, और Z कितना है 33.5, यहाँ से एंगल कितना Z माइनस के 34, एंगल लगाते हुए आपका Z 34 तक पहुँच जाएगा। फिर आपका 51 उठ गया, प्लस ले लिया है, यहाँ पे कितना 34 था, 0.5 प्लस किया तो 34.5 हुआ है। डाया कितना 50 का, और जो यहाँ पे एंगल कितना है 45 का, क्योंकि मैंने सब एंगल आपको बता दिए हैं। तो आपका वही सेम पूरा डिट्टो प्रोग्राम है। यहाँ पे 51 उठाए, फिर Z2 पीछे उठाए, फिर होम पोजीशन M02 और M05। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है ये वाला, तो अब इसको करेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर डालना है हमें M05, स्पेंडल स्टॉप वाला कोड है M05 अल्टर, नीचे डालना है M02 अल्टर, तो हमारा प्रोग्राम ओके है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट लेने वाला हूँ, और टूल को भी मैं बताऊँगा कौन सा मैंने टूल लिया है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले मैं स्टॉक साइज़ पे चलते हैं। जो मैंने स्टॉक साइज़ लिया है वो आपका यहाँ का डायामीटर कितना है 50, और लेंथ कितना है 100। वैसे हमारा 64 का है लेंथ, लेकिन मुझे क्या है प्रोग्राम आपको बताना है, ना कि पूरा पार्ट मुझे कंप्लीट करके देना है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर पार्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली डायमेंशन फुलफिल कर लोगे, तो सीधा हमें जनरेट करना है कि किस प्रकार से हमारा टूल चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट किया, लेंथ कितना है और डायमीटर 50 है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा क्लम्प हो गया है। ओके, एक और बार देख लेते हैं। डाया लेंथ इतना इतना, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्लम्प हो गया है। क्लम्प होने के बाद अब हमें टूल सिलेक्शन करना है। हम गए टूल में, दोबारा कॉल कर लेता हूँ इधर, ऐड, जो हमारा टूल है देखो ये है ग्रोविंग LHS टूल है। ओनली एक इंसेट होता है इसका, इतना इंसेट नहीं होता है। ठीक है, एक इंसेट होता है। सेलेक्ट करना है, पहले रीसेट मैगजीन मारना है, फिर सेलेक्ट करना है, फिर 4 नंबर पे रखना है, टूल होल्ड। ओके, प्रोग्राम MDI टूल 04 कैन 0400। ठीक है, एंड ब्लॉक इंसेट टूल हमारा कॉल हो गया। जो हमारा इंसेट है ये वाला ग्रोविंग का है, देख लीजिए इस प्रकार से हमारा ग्रोविंग का होता है इंसेट, क्योंकि वो हमारा न्यूट्रल वाला मैंने
कॉल कर लिया था, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपका समय ख़राब किया यहाँ पे। तो ठीक है, ये पहले ऑलरेडी रेफरेंस है, मैं यहाँ पे अब ऑफसेट ले लेता हूँ। ठीक है, ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। देखिए जो ग्रोविंग वाला है वो भी सेम ऑफसेट ही होता है हमारा। देखो पहला पॉइंट इसने टच किया है, यहाँ से पहला पॉइंट इसने टच किया है। तो अब मैं गया ज्योमेट्री पे, यहाँ पे ओ इनपुट, एरो डाउन, ओ इनपुट, और क्या करना है, डाया इसे डालना है। डाया कितना है, x 50.0 मेजर, और यहाँ पे z 0.0 मेजर। तो दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, और मैं इसे होम पोजीशन करता हूँ। अभी x में होम पोजीशन हुआ है, और इसको रिलेटिव में u बोलते हैं, और w को हम रिलेटिव में बोलते हैं, और एब्सोल्यूट में z बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हमारा होम पोजीशन पे हो रहा है, इधर भी दोनों होम चल रहा है, तो हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो रीसेट मार के प्रोग्राम ऑटो में चलाते हैं। ठीक है, गेट ऑन, साइकिल ऑन, फिर गेट खोल लेते हैं। हमारा प्रोग्राम किस प्रकार से चल रहा है तो आके देखते हैं कैसे हमारा काम कर रहा है। ठीक है, जो हमारा आ रहा है धीरे धीरे आपका उतरते हुए आ रहा है, और यहाँ पे जो आपका ग्रोविंग करेगा वो किस प्रकार से करेगा वो आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। ये एक्सेस में मूव कर रहा है। ठीक है, जो चलने वाला इस प्रकार से आपका प्रोग्राम पूरा चलेगा। तो अब यहाँ पे जो आएगा वो कहाँ पे आ रहा है, x बामन z 2.2 पे, काटेगा नहीं, उधर भी सिर्फ आएगा। अब इसके बाद कितना, z 34 पे पहुँच गया, z 34 पे पहुँचेगा। ठीक है, मैंने फीड इसलिए कम किया आपको समझ में आई बेहतर। ठीक है, तो अब इसने डाया कितना 40 तक का काट दिया, अब 51 पे उठ गया है, और यहाँ पे आपका दोनों जगह चैम्फर लगा दिया है, और जो इसका 0 पॉइंट का रेडियस था वो भी आपको क्लियर करा दिया है। तो यहाँ पे मैं वर्क पीस को अभी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो जो यहाँ पे चैम्फर मार दिया है इसने, ये वाला चैम्फर, और यहाँ पे जो इसका रेडियस था वो आपको क्लियर कर दिया है। तो इस हिसाब से आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इस हिसाब से आपका यहाँ पे इसने ग्रोविंग कर दिया है। जो डाउट होगा वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कि सर मुझे इस प्रकार से और प्रोग्राम समझना है या जानना है, तो मैं आपको 1-2 और लेक्चर इस ग्रोविंग के समझाऊंगा, फिर मैं फेस ग्रोविंग समझाऊंगा, टर्निंग ग्रोविंग समझाऊंगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है।